तो आपका फिर से हमारा चैनल DDS पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने जो कार्यपत्रक लेकर आए हैं वो है 52, 53, 55 और 56। जी हाँ दोस्तों, जो कार्यपत्रक आपके सामने अभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो 4 कार्यपत्रक है। बड़ी सरल और आसान भाषा में हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो इस पेंसिल और अपने कार्यपत्रक कक्षा 6 और 7 की कार्यपत्रिका लेकर बैठ जाइए। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम जो सामने प्रस्तुत करें कक्षा 6 और 7 की कार्यपत्रक 52वां। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? 52वां। 52वां में क्या दे रखा है? इस गद्यांश को पढ़कर हमें उत्तर देना है। शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं। ऐसे भी अंग हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन्हीं अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना, अनेक क्रिया ऐसी है जो मांसपेशियों के द्वारा की जाती है, जो हमारी इच्छा के द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां, उनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी सी मांसपेशियां से लेकर जांघों तक बड़ी से बड़ी मांसपेशियां तक सम्मिलित हैं। ये सभी मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनती है जब तक इसे काम में लिया जाता है। तो चलिए हम इस गद्यांश के प्रश्न उत्तरों को ढूंढते हैं। उत्तर ढूंढते हैं प्रश्नों के। अंगों की गति किसके द्वारा होती है दोस्तों? मांसपेशियां, हृदय, रक्त या कुछ नहीं? तो इसे आंसर मांसपेशियों के द्वारा। अगला जो कार्यपत्रक में, हमें अपनी इच्छा अनुसार किसे सिंगोड़ या फैला सकते हैं? फेफड़े को, हड्डियों को, ध्वनियों को, मांसपेशियों को? तो मांसपेशियों को। अगला है, दिए गए प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए। व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? व्यायाम करना इसलिए आवश्यक है ताकि हमारी मांसपेशियां सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं। मांसपेशियां व्यायाम करने से। क्या हमें योगासन भी करना चाहिए? हाँ, हमें योगासन करना चाहिए ताकि योगासन करने से हमारी हड्डियां, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती है? मांसपेशियां मजबूत होती हैं, सशक्त होती हैं। अगला जो है, मांसपेशियां कब तक समर्थ बनती है? जब तक हम व्यायाम और एक्सरसाइज या योगा करते रहेंगे तब तक हमारी मांसपेशियां मजबूत और सशक्त होगी। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द को छांट कर लिखिए। मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है। तो क्या है इसमें विशेषण? सफ़ेद। दलवाई ने 10 किलो लड्डू बांधे। तो 10 विशेषण। पिताजी कुछ खिलौना लेके आए। तो कुछ। मुझे लाल गुलाब पसंद है। तो कैसा गुलाब? लाल। दिवाली के मेले बहुत भीड़ थी। तो बहुत भीड़। अगला जो कार्यपत्रक आपके सामने जो है वो है 53वां। जी हाँ दोस्तों, क्या है? 53वां। देखिए 53वां क्या गद्यांश या दूसरे दे रखा है। आइए आपके लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर के बारे में। उदयपुर शहर संगमरमर के महल, पेड़ों की कतार के साथ झीलें भी दिखाई देती है, इसलिए जिलों की नगरी भी कहा जाता है। किसे? उदयपुर को। यहाँ आपको फतेह सागर झील, सैलियों की बाड़ी, पिछोला झील आदि आकर्षक प्रमुख केंद्र हैं। पिछोला झील का बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया। महाराणा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर शहर को बचाया। इसे मोती मगरी पर महाराणा कुंभा प्रताप की सॉरी मूर्ति है। किसकी है? मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान के यहाँ सबसे खूबसूरत शहरों में से, जहाँ देश विदेश से आने वाले सैलानी या पर्यटक बहुत खूबसूरत स्थलों में से एक है। आइए इनके प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा गया बच्चों? तो उदयपुर शहर को। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के बारे में बताइए। फतेह सागर झील, सैलियों की बाड़ी, पिछोला झील, ये प्रमुख झील आकर्षक केंद्र हैं। उदयपुर शहर किसने बचाया और कब? महाराणा उदय सिंह ने। कब बचाया? 1559 में। अगला जो प्रश्न है, वाक्य बनाइए। देश विदेश से कौन आते हैं? उदयपुर में देश विदेश से लोग या पर्यटक आते हैं। कौन आते हैं? पर्यटक आते हैं देश विदेश से। अगला, खूबसूरत शहर। उदयपुर एक खूबसूरत शहर है ना बच्चों? तो आप लिखेंगे उदयपुर एक खूबसूरत शहर है। सैलानी, उदयपुर में कई सैलानी या पर्यटक आते हैं। बंजारा, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? एक बंजारे ने करवाया था। बंजारे के द्वारा किया गया था। बंजारा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बंजारा के द्वारा किया गया। अगला जो है, पिछोला झील किसने बनाई थी? तो पिछोला झील महाराणा कुंभा के कार्यकाल में एक बंजारे के द्वारा निर्माण करवाया था। बंजारे ने निर्माण कराया था। किसने निर्माण करवाया था? तो कुंभा ने। इसका ये जरूर लिखे, कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। किसके द्वारा? तो बंजारे के द्वारा।
यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहाँ जाकर क्या क्या देखेंगे, तो वहाँ पर आप बहुत सारी झीलें हैं, जैसे फतेह सागर की झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, गुलाबी नगर की, इसे बैठने के लिए बहुत ही प्रमुख स्थलों में से एक है। यहाँ से प्रमुख पहाड़ों के ऊपर झरने भी देखने को मिलेंगे। यहाँ प्रमुख बड़े बड़े महल, बावड़ियाँ भी हैं, ये देखेंगे। अगला, झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, यदि झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाना है तो हमें गंदगी पानी में नहीं डालनी चाहिए, हमें कूड़ा कचरा पानी में या झीलों में नहीं डालना चाहिए और विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। अगला जो कार्यपत्रक है आपके सामने वो है दोस्तों 55वां। कौन सा है? 55वां पद्यास को पढ़कर उत्तर दीजिए। रखी परमेश्वर मेल मन से छोड़ अविवेकता, मन का मिलाप ही मिलन है, होती उसी से एकता, सब बैर विरोध का बल बोझ से वारण करो, भिन्नता में खिन्नता हो, एकता को धारण करो। तो मन मिलाप से का मतलब क्या होता है? परमेश्वर मेल जोड़ रखना। वारण का अर्थ क्या है? लिखिए, वारण का अर्थ होता है त्यागना, अपने मन के अंदर जो बैर, जो दुश्मन, जो विरोधी हैं, उन विरोध भावनाओं को त्यागना है। एकता का बहुवचन क्या होगा? एकता का बहुवचन होगा दोस्तों अनेकता। एकता में अनेकता, तो इसका लिखिएगा अनेकता। क्या लिखोगे इसमें? अनेकता। अगला है, भारत देश में उत्तर से दक्षिण तक आपसे मिलाप एकता दिखाई जाती है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? भारत में यहाँ विविधता से एकता स्थापित है, विभिन्न यहाँ संस्कृतियाँ देखने को मिलेगी, विभिन्न भाषा जाति के लोग एक समान भाव से एक साथ रहते हैं। अगला जो 5वां, तुकबंदी शब्दों को साहित्य से कविता पूरी कीजिए। कल कल बहुत सुंदर झरने मीठे गीत सुनाते हैं, जम जम बरस बरस कर बादल धरती के प्यास बुझ जाती है, इसमें क्या लिखोगे? बुझ जाती हैं। चिड़िया अपने कलर और गानों से जीवन को गीत सुनाती हैं, सुंदर प्यारी तितलियाँ भी अपनी राग सुनाती हैं। ये शब्द आपको लिखने हैं। उपयुक्त पद्यास के अपने शब्द, अपने सार्थों, अपने आप में लिखिए। उपयुक्त पद्यास में अवेकता को छोड़कर प्रेम भाव से, मन से, मिलाप से हमें एकता के साथ रहना चाहिए और हमें किसी तरह का बैर मन में भाव नहीं होना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। अगला जो कार्यपत्रक आपके सामने है वो है 56वां, जो कि आखिरी कार्यपत्रक है। वो है, निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। राणा था रणवीर अकेला, महाराणा प्रताप रणवीर अकेला, साहस का पुतला था भारी, मेवाड़ी सपूत अलबेला था, मर्यादा का प्रतिपालक, दुश्मन का प्रतिफल गालक था, अंत समय तक टेक न छोड़ी, वह स्वराज्य का संचालक था। ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध का एक छोटा सारांश कविता के माध्यम से बताया गया है। इसमें प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किससे किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? अकबर से युद्ध किया था। महाराणा प्रताप ने अंत समय तक टेक न छोड़ी। महाराणा प्रताप, टेक क्या होती है? यानी साहस का पुत्र था। उन्होंने अंत समय तक क्या नहीं छोड़ी? हार नहीं मानी। अंत समय तक हार नहीं मानी, अपनी हार स्वीकार, यानी कभी भी उन्हें पराजय स्वीकार नहीं की। क्या स्वीकार नहीं किया? पराजय स्वीकार कब अंत तक नहीं किया। भले ही उसे कई कष्ट सहना पड़े, परंतु उन्होंने किसी तरह से हार या पराजय स्वीकार नहीं की। तो इसमें ये आपको लिखना है, पराजय स्वीकार नहीं की। प्रतिपालक शब्द में क प्रत्यय लगा हुआ है, आप इसी तरह आप शब्द बना सकते हैं। तो जैसे संचालक, जैसे घालक, ऐसे आप बना सकते हैं। अगला, महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी। ऐसे महान दो भक्तों के नाम लिखिए। जी हाँ, महात्मा गांधी ने भी अपने देश को आज़ाद कराने में इनका अहम योगदान रहा है। रानी लक्ष्मीबाई भी, ये भी बहुत स्वतंत्रता, एक वीरांगना महिला थी जिन्होंने अपना अहम योगदान दिए। और भी आप कई स्वतंत्रता के नाम लिख सकते हैं। उपयुक्त पद्यास में महाराणा प्रताप की कौन सी विशेषता थी? तो वो राणा था, रणवीर अकेला था, महाराणा प्रताप प्राणवीर अकेला था, साहस का पुतला था, मेवाड़ के सपूत अलबेला था। यानी उनके अंदर साहस, वीर योद्धा और कभी हार ना स्वीकार करने वाला एक वीर था। तो ये एक महाराणा प्रताप के बारे में ये अपनी पंक्तियाँ लिखनी है। वो वीर था, वह पराजय कभी स्वीकार नहीं करने वाला, साहसी था और एक योद्धा था, एक योद्धा वीर था। ये आप लिखने हैं। और अंत मैं यही कहूँगा कि इन कार्यपत्र को ध्यान से समझिए, पढ़िए और फिर करिएगा। और अच्छा लगे तो दोस्तों उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।